जय श्री राम। आज जी बात करेंगे एक बिल्कुल हॉट टॉपिक पे जिस पे बहुत ही बवाल मचा हुआ है और वो है जी सागरिका घोष की राज्यसभा की नॉमिनेशन का। तो चलिए जी ये सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊँगा, थोड़ा ये भी डिस्कस करूँगा कि इससे क्या मतलब निकाला जाए और कौन-कौन से लोग हैं जो कि आज पूरी तरह एक्सपोज़ हो गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी सबसे पहले बात कर लेते हैं सागरिका घोष की। ये जी राजदीप सरदेसाई की वाइफ़ है। और उन्हीं का जो पहले एक चैनल था जिसमें उनकी शेयर होल्डिंग थी, उसी के अंदर आईबीएन 7 जो एक चैनल था, उसी के अंदर ये ज़्यादा काम करती थी। उससे पहले एनडीटीवी वगैरह में रहे हैं, आपको तो पता ही है ये सब। और जब से मोदी सरकार आई है, तब से वो घर ही बैठी हैं और सुनने में आ रहा था कि कुछ आर्टिकल वगैरह लिखती थी ईटी के लिए, ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के लिए। बट कोई नौकरी श उनके पास फुल टाइम कोई बड़ी नौकरी थी नहीं, जिस तरह की पहले हुआ करती थी। वैसे मैं आपको बता दूँ जिस तरह के जर्नलिस्ट हैं, कई बार इनको लतियाया जा चुका है। इनको राम जेठमलानी ने भी एक बार बड़ा बुरी तरह लतियाया था कैमरे पे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एजेंडागिरी करने की इनकी आदत रही है अपने पति की तरह। पति तो ख़ैर क्या ही बात किया जाए, वो तो लगता था कांग्रेस का गुलाम ही है। और उसके अलावा बात की जाए तो इनके साथ जो बवाल था बड़ा, वो ममता बनर्जी ने किया था। इनके इंटरव्यू से उठ के चली गई थी। उन्होंने कहा था वामपंथी भर रखे हैं आपने स्टूडियो के अंदर, वो वामपंथियों वाले सवाल पूछ रहे हैं तो मैं नहीं जवाब दूँगी। वो उठ के नाराज़ होके चली गई थी। बाकी ऐसा कुछ बड़ा कुछ इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ अचीवमेंट इनके पास नहीं है सिवाय इसके कि ये प्रोपेगेंडा वाली जर्नलिस्ट ही रही हैं। तो जी अब इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, कोई लेना-देना नहीं इनका पॉलिटिक्स से, ये तो यही कहते हैं। जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में इनका क्या लेना-देना? लेकिन फिर भी ठीक है जी, राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है कई बार ऐसे लोगों को। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये राजदीप सरदेसाई की बीवी हैं और राजदीप सरदेसाई जो है वो पूरी तरह एक मैं कहूँगा डिस्क्रेडिटेड एक आदमी है। उसकी खुद की जो है नौकरी वो चली गई थी, उसको भी जिसे कहते हैं लात मार के ही भगाया गया था, जिसके बाद कई कुछ समय तक वो खाली घूमते रहे। फिर उनको जो है सोनिया गांधी के जो देवर का चैनल है यानी कि आज तक, उसमें उनको ले लिया गया। और उनका तो ख़ैर क्या ही बताना, सबको पता ही है कि किस तरह गांधी परिवार की चाकरी करने में ही सारी ज़िंदगी रहे। मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाने में सबसे आगे था उनका नाम। और मोदी जी से तो कई बार लतिया चुके हैं, मतलब लतिया दिया था मोदी जी ने इनको कई बार। इनकी वीडियो जो है हेलीकॉप्टर में बैठे हुए बड़ी मशहूर है। और कई बार ही कह चुका है कि मोदी जी मुझसे बात नहीं करते और मुझे समय नहीं देते। इसने किताब भी लिख दी थी उनकी चाटुकारिता करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो उनको खुश करने के लिए। कि अब उसके बाद ये भी कहता है कि मुझसे मिलते नहीं है मोदी जी, मैं अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ तो तब भी बात नहीं करते। तो बेसिकली अब जिसे कहते हैं ना, बड़ा परेशान सा रहता है राजदीप सरदेसाई, क्योंकि हर तरफ एक्सपोज हो चुका है। लोग जो हैं भद्दी-भद्दी बातें करते हैं, रिस्पेक्ट है नहीं, दलाली का इल्ज़ाम लगा हुआ है हर तरफ। और न्यूज़ के नाम पे प्रोपेगेंडा करते हैं। हर जगह जो है हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदू कल्चर के खिलाफ बकवास करना, उसके खिलाफ एजेंडा चलाना, यही काम है। उनके पिताजी क्रिकेटर थे, राजदीप सरदेसाई के। उनके बारे में भी कई कहानियाँ मशहूर हैं कि उनके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह थे। बट क्रिकेटर से ये कैसे जर्नलिज्म में आ गया और वहाँ से एनडीटीवी में घुसता है और एनडीटीवी में इसको ये मिल जाती है सागरिका घोष। और फिर जो है दोनों पति-पत्नी वहाँ से आईबीएन 7 पहुँच जाते हैं और उसके बाद आज का आपको बता ही दिया मैंने। तो ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है जी। सागरिका घोष के बारे में भी थोड़ा-सा बता दूँ कि उनके जो पिताजी थे वो दूरदर्शन के अंदर एक बड़े पद पे थे। उनके साथ प्रणॉय रॉय जो हैं, वो जो एनडीटीवी के मालिक थे, वो उनके साथ दोस्ती यारी थी। और उनके ऊपर इल्ज़ाम बड़े सारे लगे हुए हैं जो आज तक कभी भी उन्होंने नकारे नहीं है। इल्ज़ाम ये था कि सागरिका घोष के बाप ने दूरदर्शन के इक्विपमेंट को चुराया और वो सारा महँगा इक्विपमेंट उठा कर के एनडीटीवी को दिया और उसी से इन्होंने एनडीटीवी बनाया। बेसिकली चोरी का माल था। और प्रणॉय रॉय का तो आपको पता ही है, एनडीटीवी का जो मालिक है, कि उसके ऊपर आज भी ऐसे ही मक्कारी के 2 नंबरी के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो देश छोड़ के नहीं जा सकते। एनडीटीवी बिक चुका है। सब कई लोग जो इसके साथ जो गिरोह बना के रहते थे, बरखा था ये वो सब जा चुके हैं। आखिरी जो इनका नौकर था वो रवीश कुमार, वो भी थोड़े दिन पहले नौकरी छोड़ गया क्योंकि अदानी ने खरीद लिया उसको भी जूते मार के भगा दिया। तो ये तो पहली बार आ चुके थे। तो राजदीप और इसकी बीवी, ये
शुरुआती दौर में एनडीटीवी के साथ थे। जैसा कि मैंने बताया कि बाप ने ही इनके चोरी करके सारा इक्विपमेंट दिया था, तो एनडीटीवी में जो शुरू-शुरू में इन्हीं को प्रेफ़रेंस दी गई। बड़े-बड़े पद मिले इनको, कई सालों तक इन्होंने अय्याशियाँ करी। तो जी आज टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने इसको राज्यसभा भेज दिया। वीडियो तो अवेलेबल है, किस तरह ममता बनर्जी ने इसको लतियाया था, इसके शो में से उठ के चली गई थी। और इसने कई बार सोशल मीडिया पे ये कहा है कि कभी ये राज्यसभा नहीं जाएगी। इसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिस पे ये कह रही है कि जी राज्य कभी भी किसी पॉलिटिशियन से क्लोज़नेस नहीं होनी चाहिए किसी जर्नलिस्ट की, वरना वो काम के बीच में आती है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके लिए कुछ करें, लेकिन जर्नलिज्म आपको करने नहीं देता, तो कभी भी दोस्ती यारी नहीं हो सकती इनके लिए। हम तो न्यूट्रल रहते हैं। अपने आप को बेसिकली बड़ा ही आदर्शवादी दिखाने की इसने एक्टिंग करती थी और बड़ा मशहूर चल रहा है वो। और जिसके बारे में उसमें इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मेरी ममता बनर्जी से बड़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में झाड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि यार पॉलिटिशियन से तो दोस्ती-वोस्ती करनी नहीं चाहिए, जर्नलिज्म में कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म तो आपको जो है बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। इस तरह के अपने आप को एक मोरल ग्राउंड, अपने आप को बड़ा हाई मोरल वाली जर्नलिस्ट बता रही थी, और आज उसी की जाके चरणों में जाके लेट गई और जिसके बारे में बात कर रही थी उसी से जाकर के राज्यसभा की टिकट लेकर के उसकी पार्टी से नॉमिनेट हो गई। तो जी ये है बेशर्म लोग, घटिया लोग, जिनके परिवार में चोरी-चकारी की आदत हो, उनके बच्चों से तो यही सब एक्सपेक्ट किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाए। क्योंकि देखिए माँ-बाप जो सीख सिखा के जाते हैं, आप वही आगे करते हैं। अगर आपके माँ-बाप जो है वो चोरी-चकारी में इन्वॉल्व्ड हो, तो वो आगे भी जो है आप वो चोरी-चकारी जो है आगे भी कंटिन्यू रखते ही हैं। तो वही है, तो इसने भी वही किया है। और जैसा कि मैंने बताया बहुत सालों से ये खाली बैठी है और सडनली इसको राज्यसभा भेज दिया गया, तो पता नहीं ऐसा क्या दिखा। अब राज्यसभा में जो टीएमसी ने इसको भेजा है, टीएमसी में इससे पहले महुआ मोइत्रा को भेजा हुआ था। महुआ मोइत्रा रंगे हाथों पार्लियामेंट में अपना धंधा करते हुए पकड़ी गई। पार्लियामेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है बाहर के धीरानंद दर्शन हीरानंदानी को जो है उसने बेच दिया था और सवाल पूछ रही थी अदानी के खिलाफ, तो ये दलाली में लगी हुई थी। तो टीएमसी में तो पहले ही बवाल हो चुका है और उसके जो राज्यसभा के मेंबर थे वो दलाली करते हुए पकड़े जा चुके हैं। तो शायद ये समझ में ये आता है कि राज्यसभा जो होती है इसमें दलाली का धंधा चलता है और ज़्यादातर लोग जो इसमें जाते हैं अजीब-अजीब टाइप के जो लोग होते हैं इनका भी यही काम होता है कि कुछ दलाली करो, कुछ लॉज़ के अंदर कुछ गड़बड़ करो, कुछ ऐसे सवाल पूछो जिससे जो है बिज़नेसमैन्स का फ़ायदा हो और उसके बीच में से जो है दलाली खाओ और पार्टी को भी खिलाओ। तो शायद यही दलाली किस्म के काम ये होते हैं, इसीलिए शायद इसको रखा है, कोई इसको भी काम दिया होगा दलाली का। क्योंकि देखिए जी, इस देश के अंदर पहले भी जर्नलिस्ट जो हैं वो दलाली के अंदर फँस चुके हैं। बरख़ा दत्त की जो है राडिया टेप्स आपको याद होंगी, सरकारें बनवा रही थी, मिनिस्टर बनवा रही थी, तो वो दलाली खा रही थी। बीच में बैठ कर के खुद भी खा रही थी, एनडीटीवी को भी खिला रही थी। बाद में उसकी बात पे लड़ाई भी होगी उसकी प्रणॉय रॉय से, बाद में बहुत एक-दूसरे का सर पटब्बल भी हुआ। पब्लिकली एक-दूसरे को माँ-बहन की गालियाँ भी निकाली इन्होंने। उसके अलावा बहुत सारे लोग राडिया टेप में पकड़े गए थे ये दलाली करते हुए। ये वीर सांघवी जो घूमता है इसका भी नाम था, ये भी लगा हुआ था दलाली के अंदर। एनडीटीवी के कई लोग तो खैर इस मामले के लिए फेमस हैं। राजदीप सरदेसाई खुद जो है एक बार बहुत बड़ा इन्होंने एक स्टिंग कर लिया था। फिर बाद में खबर आई थी कि उस स्टिंग में जो है इसने उस स्टिंग को रिलीज़ नहीं किया था उसकी सीडी को, और कहा जाता है कि करोड़ों रुपए इसने अंदर किए थे उस स्टिंग को ना दिखाने के लिए कांग्रेस से, और उसी पैसे से इसने जो है आईबीएन 7 जो है वो चैनल खोला था। तो इनका दलाली का जो है पुराना रिकॉर्ड है इस देश के अंदर। देश के ऐसे-ऐसे जर्नलिस्ट रहे हैं जो कि लोगों को ब्लैकमेल करते थे, झूठे इल्ज़ाम लगाते थे। तहलका वाले ने तो यही धंधा खोल रखा था, उसका तो काम ही यही था। और आज बैठ के या तो माफ़िया माँग रहा है, इतने बड़े एक मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर झूठा केस किया, आज उसकी माफ़ी माँग रहा है वो। अपनी बेटी की एक दोस्त, मतलब एक अपनी बेटी की हम उम्र के साथ उसके ऊपर रेप का उसके ऊपर आरोप था। तो जी ये इस तरह के धंधेबाज लोग हैं, ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं जो कि बैठे टीवी के ऊपर, जो आजकल जो पहले टीवी पे आते थे अब खलियर हो गए हैं, बैठे हुए हैं बाहर, अपने-अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। किसी की खबर आती है कि पार्किंग में है, एक मर्द के साथ पकड़ी गई थी, फिर उसके वो शादीशुदा था, फिर उसके साथ शादी कर ली, आज बैठी हिंदुओं को गालियाँ निकालती है, हिंदुओं को सनातनियों को ज्ञान देती है बैठ कर के। ऐसे ही एक आता है वो कहता है अपनी बीवी की दलाली करता था, उसकी बीवी एनडीटीवी में काम करती थी, सॉरी वो खुद एनडीटीवी में काम करता था, बीवी टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और टैक्स में घपले करवाए, तो जब घपले करवाए पैसे बचवाए एनडीटीवी को, तो बीच में से दलाली खाई, उस पैसे से जो है बाहर के ट्रिप्स लगाए। तो बीवी के काम की दलाली खाने वाले लोग, उसको तो लोग ओपनली सोशल मीडिया पर दल्ला भी कहते हैं, इतने गंदे शब्द यूज़ किए जाते हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है, आज भी डटे हुए हैं। और
कितने ही किस्से हैं, मतलब इन लोगों के। एक 2 BHK करके एक लड़की आती है, वो लड़की जो है उसको कहा जाता है कि अखिलेश जी ने जो है अपने काम करवाए और बाद में खुश होकर 2 BHK दिया। अब भैया कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा काम करते हैं ये लोग कि इनको नेता जो है 2 BHK पकड़ा देते हैं। पहले जमाने में किसी एक जवान लड़की को कोई एक आदमी, एक शादीशुदा आदमी कोई ऐसे फ्लैट फ्लैट ले दे तो पूरी दुनिया में बदनामी हो जाती थी कि भैया ऐसे क्यों एक शादीशुदा आदमी किसी एक जवान लड़की को ऐसे कुछ लेके दे रहा है, ये तो घर खरीद के दे देते थे। और आज भी वो लड़कियां जो है उनको शर्म नहीं है, अभी भी एजेंडा चला रहे हैं, खुलेआम बेशर्मी से घूम रहे हैं। तो जी इस तरह की दलाली जो है इस देश के जर्नलिज्म के अंदर हमेशा से चलती रही है। और अब जो है ये जो राज्यसभा की टिकट दे दी गई है, इसने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ये जो बैठे हुए गोदी मीडिया करते हैं, ये खुद जो है नेताओं की गोद में बैठे हुए हैं। ये जो रवीश कुमार जो है इन्हीं के गैंग का है। रवीश कुमार के बॉस ही हुआ करते थे सागरिका घोष और ये राजदीप। ये तो लाइब्रेरियन हुआ करता था। इनके जाने के बाद जब एनडीटीवी का बुरा समय शुरू हुआ तो इसको जो है जर्नलिस्ट बना दिया, वरना तो ये छोटी मोटी, ये तो लाइब्रेरियन था, उसके बाद ये छोटी मोटी गली खरंजों की रिपोर्टिंग ही करता था, ये नाली नूली की रिपोर्ट ही करता था। ये नालियां बंद है, कोठों में जो है बदबू आती है, बस यही रिपोर्ट करता था ये। तो इसको बड़ा जर्नलिस्ट बनाया गया, फर्जी के अवार्ड भी दिलवाए गए इसको। तो ये तो इनके अंदर ही काम करता था। तो आज जिनके बॉस लोग जो हैं उनको इतना बड़ा राज्यसभा की सीट मिल गई है, तो ये उनको गोदी बोलेगा? खुद जो है साला नेताओं की गोद में सारी जिंदगी बैठ के उनके नाम से दलाली करके पैसे बनाए। खुद का जो रवीश कुमार का भाई है वो रेप के इल्जाम लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसके बारे में बात नहीं करता। सारी जिंदगी दलाली करके इन्होंने रोटी खाई। आज इनका जो बॉस था दलाली का, जो इनका भी बाप है, उसकी बीवी को जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो आज ये गोदी मीडिया को कुछ सुनाएगा नहीं। आज ये बताएगा कि उसकी खुद की बॉस जो थी, जो उसकी खुद की सरगना है, उसकी खुद की दोस्त, वो खुद एक बहुत बड़े नेता की गोद में जाके बैठ गई है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तुम खुद गोदी मीडिया हो। तुम सारी जिंदगी जो तुमने काम किए हैं, तुम उसी काम का जो है इल्जाम दूसरों पे लगाते हो। शर्म करो यार, तुम शर्म करो। कैसे तुम असुरी प्रवृत्ति के लोग हो। झूठ बोलने की भी तुमने तय कर दी है, मतलब इंतहा कर दी तुमने झूठ बोल बोल के ही। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वो चोर हैं जो कि पुलिस वालों को कहते हैं कि तुम चोर हो। जो काम खुद सारी जिंदगी करते आए, दलाली खाते आए, उसी का इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। चलिए जी ठीक है, अब पता चलेगा कि क्या कौन सी दलाली कराना चाहती है ममता बनर्जी टीएमसी के अंडर। पहले जैसे ममता कह रहा हूँ, महुआ मोइत्रा से कराया करती थी, कि शायद उसी तरह का कुछ दलाली, कुछ धंधा करवाना होगा इससे। तो कोई डील की होगी राजदीप से। और राजदीप की भी वीडियोज आ गई हैं कि बीच में वो बड़ा इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था न्यूज रूम में बैठ के। तो ये जो आज तक वाले जो बड़े अपने आप को सबसे तेज और ये वो निष्पक्ष बताते हैं, ये भी जरा शर्म करें कि इस तरह के आदमी बिठा के रखें जो कि ओपनली अपनी बीवी को टिकट दिलाने के लिए टीएमसी का जो है समर्थन करते थे। तो जी देख लीजिए क्या पूरा एक षड्यंत्र किस्म का है, और किस तरह का गठजोड़ है ये जर्नलिस्ट का, ये टीवी चैनल्स का और ये पॉलिटिकल पार्टीज का। सारे जो है अपने आप को पाक साफ बताते हैं, सब कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, हम ऑनेस्ट हैं। अंदर से सारे बैठ करके जो है देश को लूटने में लगे हैं। कोई दलाली खाना चाहता है, कोई चोरी करना चाहता है, कोई डाके डालना चाहता है। भाई यही इनकी औकात है। बाहर बन के घूमते हैं इंटेलेक्चुअल्स, अंदर से जो है पूरी तरह निकृष्ट लोग हैं। तो चलिए जी देखते हैं अब ये क्या करती है, कौन से रंग खिलाती है। ऐसे तो राज्यसभा का टिकट किसी को मिलता नहीं है, वो भी ऐसे लोग जो कि घर बैठे हो खाली 8-9 सालों से। उनको ऐसे किसी काम के लिए तो राज्यसभा भेजा नहीं गया होगा। कुछ ना कुछ तो डील की होगी, कुछ ना कुछ तो दलाली करनी ही होगी, क्योंकि दलाली के अलावा ये और कोई काम करते नहीं है। तो ये जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं जो कि बाहर बैठे गोदी मीडिया करते हैं, इनके मुंह पे लानत। इनके मुंह पे जो है जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लानत, क्योंकि ये लोग जो है खुद नेताओं की गोद में बैठ के सारी जिंदगी काम करते रहे, और आज ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। जबकि इनके खुद की गैंग का आदमी, एक खुद के गैंग की सबसे बड़ी सरगना, खुद जाकर के ममता बनर्जी की गोद में जाके बैठ गई है। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।